जय हिंद शिक्षक साथियों। जिस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट का अपडेट आया, ऑर्डर आया कोर्ट का, और इससे हम लोग काफ़ी आसान्वित हैं। जल्दी से इसको जान लेते हैं कि क्या ये आदेश केवल पेटिशनर के लिए है या अधिकांश अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि क्या ये आदेश पेटिशनर के लिए है, इसका लाभ जो है केवल पेटिशनर को मिलेगा। देखिए, पहले इसका कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पेटिशनर को राहत देते हुए एक अनोखा जो है अंतरिम राहत दी, और उन्होंने क्या ऑर्डर में बताया अपने, उसको मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा और आपको इससे समझने में मदद मिलेगी कि जो इसमें पेटिशनर हैं वहाँ पर क्या उन्हीं को लाभ मिलेगा या कॉमन सबके लिए है। तो अंत में कंक्लूजन बताऊंगा। यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम अगर ऑर्डर की बात करें तो 9/2/2024 के आज के ऑर्डर में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा, हैविंग हियर्ड द लर्न काउंसिल फॉर द parties for quite some time, we deem it appropriate the state provisionally allow the applicants to apply in the recruitment process initiated by advertisement dated 26/12/2023। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, यह उचित है कि राज्य अपीलकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दे। यहाँ पर क्लियर कोर्ट ने बताया कि जो आवेदन करता है असम के, उनको जो है यानी कुल मिलाकर के जो पेटिशनर हैं उनको यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से आवेदन करने का मौका दे। आगे कोर्ट ने लिखा, हाउएवर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एपिलेंट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। आगे जो कोर्ट ने लिखा वही पॉइंट बहुत गौर करने वाला है। दूसरे चरण में लिखा, हालांकि अपीलकर्ताओं का अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि किसी भी प्रकार से इसका जो परिणाम है वो बिना अदालत की अनुमति के घोषित नहीं किया जाएगा। तीसरे पैरा सेक्शन में जो लिखा, देखिए इसमें जब तक ऑर्डर को क्लियर ढंग से समझा नहीं जाता है तब तक नहीं कहा जा सकता है कि क्या किस प्रकार लिखा है, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी बात हुई है। हम आपको तीसरा पैराग्राफ भी पढ़ देते हैं। इट इज मेड क्लियर दैट दिस इंटरिम ऑर्डर इज ओनली द रिस्पेक्ट ऑफ द एपिलेंट्स। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश एपिलेंट्स यानी जो पेटिशनर हैं उनके सम्मान में किया गया है कि अगर उन्होंने भर्ती की अनुमति मांगी है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति मांगी है, तो ये कोर्ट इसको जो दे, कोर्ट आगे इस पर विचार करेगा। और आगे चल के लिखा, एंड शैल नॉट क्रिएट एनी प्रेसिडेंट। देखिए कोई कहने का मतलब आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं इसमें कोर्ट ने बताया कि कोई किसी प्रकार का, यहाँ पर देखिए लास्ट में प्रेसिडेंट लिखा है, इसका मतलब सीधा होता है कि कोई मिसाल कोर्ट कायम नहीं कर रहा है। ये कोई इतिहास नहीं बनाया जा रहा है कि NIVSDL को शामिल कर ले, लेकिन ये है कि यह आदेश केवल अपीलकर्ताओं का सम्मान है और कोई मिसाल कायम नहीं करता है। किसी प्रकार का आदर्श या मिसाल नहीं जो है किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो अपीलकर्ताओं हैं उनको जो है राहत मिल गई। और फिलहाल जिस तरीके से वो लोग लगे हुए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट में, असम के अभ्यर्थी लगे हुए थे, तो इस राहत से उनको बहुत बड़ा मतलब जो है उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। और आगे चल के अभी लड़ाई जारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी अपडेट आनी है। सोमवार से सुप्रीम कोर्ट की अपडेट मिलना चालू हो जाएगी। रिव्यू केस है, पप्पू जी का केस है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की अपडेट हैं। ये सारी अपडेट एक एक करके आती रहेंगी। दोस्तों, अब सारा दिमाग जो है न्यायपालिका की तरफ ही घूम चुका है अभ्यर्थियों का। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी क्वेरी जल्दी से दे देते हैं। उसमें पूछा था आपने कि क्या यह आदेश जो निकला है ये अपीलकर्ताओं के लिए, तो स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि अपीलकर्ताओं के लिए। लेकिन अपीलकर्ताओं के आवेदन के बाद यह संभव हो सकता है कि राज्य सरकार के ऊपर ही बात डिपेंड करती है। राज्य सरकार सबको मौका देती है, ये भी उसमें पहलू शामिल होता है। कोर्ट लिखता है साफ साफ, न्यायपालिका लिखती है कि जो वादी का हित है वो सर्वोपरि होता है। तो वादी अगर हमारा जो है वो चाहता है कि हमें न्याय मिले, तो उसके लिए कोर्ट जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। जो याची होते हैं वो याचना कोर्ट के सामने करते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार की जो है हमारे साथ दिक्कत है, तो कोर्ट उसके साथ न्याय करता है। यही कोर्ट का काम है। तो फिलहाल वादियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आपके सामने है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।